हेलो ट्रेडर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है। तो इस वीडियो में हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं जो हर बिगिनर ट्रेडर अपने लाइफ में सीखता है। तो ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसे स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी, बुलिश सिंगल बेयरिश सिंगल फिंग, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जैसे कुछ नाम दिए गए, थ्री सोल्जर, थ्री क्रोज। लेकिन आपको ये नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है, ये एक कैंडल मुझे क्या बताना चाहती है, इनके पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है, हु इज़ इंटरेस्टेड टू बाय, हु इज़ इंटरेस्टेड टू सेल। सिर्फ आपको ये समझना है। अगर आप ये सब समझ जाओगे कि एक कैंडल रीड कैसे करते हैं, आपके 90% प्रॉब्लम इन टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो जाएंगे। तो चलिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करते हैं। मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। तो आप ही मुझे बताओ कि ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसकी ओपनिंग कहाँ होगी। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग हुई होगी नीचे, बराबर। तो ये रहा उसका ओपनिंग पॉइंट। फिर कुछ सेलर्स आए होंगे जिन्होंने मार्केट को नीचे पुश किया होगा, फिर से बायर आए होंगे जिन्होंने मार्केट को ऊपर पुश किया होगा, फिर से कुछ सेलर आए जिन्होंने मार्केट को नीचे पुश कर दिया और क्लोजिंग हो गई यहाँ पर। ओपनिंग के अब अगर क्लोज हुए तो एक ग्रीन कैंडल बनती है और हाई यहाँ पे लगाया और लो यहाँ पे। तो ये कैंडल के पीछे क्या इमोशंस थे? तो मार्केट में कुछ सेलर्स आए जिन्होंने मार्केट को डाउन साइड पुश करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने उन्हें कंट्रोल कर लिया, एक हाई लगाया और फिर से कुछ सेलर्स आए जिन्होंने मार्केट को डाउन पुश किया। तो जो ओपनिंग प्राइस थी और क्लोजिंग प्राइस थी, इन दोनों के बीच में जो भी बॉडी बनी वो छोटी सी बॉडी बनी, यानी मार्केट में सेलर्स भी थे और बायर्स भी थे। बट जो जो स्ट्रॉन्ग बॉडी बनती है, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जिसमें बॉडी बहुत बड़ी हो, हम कह सकते हैं कि मार्केट में डोमिनेंस है बायर्स, जिन्होंने सेलर्स को आने ही नहीं दिया मार्केट में। बट ये कैंडल हमें क्या बताती है कि मार्केट में बायर्स भी है और सेलर्स भी है। तो एक इनडिसीजन कैंडल से सेम कैंडल सिर्फ रेड में फॉर्म हुई, यानी इसकी ओपनिंग ऊपर हुई, क्लोजिंग नीचे हुई, हाई इसने ऊपर लगाया और लो इसने यहाँ तक लगाया। तो नेक्स्ट कैंडल है शूटिंग स्टार। तो आप भी मेरे साथ इसकी ओपनिंग, क्लोज, हाई और लो मार्क कीजिए। अगर ये एक रेड कैंडल बनी है तो इसकी ओपनिंग कहाँ होगी? अपसाइड, यानी ऊपर। क्लोजिंग इसकी नीचे होगी, इसने हाई यहाँ पर लगाया और लो क्लोजिंग प्राइस के लेवल पर ही इसने क्लोज किया, यानी इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग तो इसने लो और क्लोज एक ही प्राइस पे किया। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, कुछ बायर्स आए जिन्होंने मार्केट को अपसाइड पुश किया, लेकिन सेलर्स ने डोमिनेट करके बायर्स को नीचे पुश किया और एक ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज कर दिया। इसलिए ये कैंडल के पीछे जो इमोशंस है वो हमें ये बताते हैं कि मार्केट में सेलर्स डोमिनेंट है। सेम हैमर कैंडल, इसकी ओपनिंग कहाँ हुई? चलो देखते हैं। इसकी ओपनिंग यहाँ हुई, फिर कुछ सेलर्स आए मार्केट में जिन्होंने
डाउन साइड पुश किया और एक लो लगाया। फिर से बायर्स ने अप साइड पुश किया मार्केट को और क्लोजिंग हो गई यहाँ पे। तो इसका लो कहाँ लगाया? यहाँ पे। हाई कहाँ लगाया? यहाँ। और क्लोज कहाँ हो गई? यहाँ। तो एक हैमर बन गई और ये डोजी कैंडल जिसमें कोई बॉडी नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, तो आपको वही लॉजिक लगाना है कि इसकी ओपनिंग कहाँ होगी यहाँ। फिर कुछ बायर्स आए होंगे जिन्होंने मार्केट को अप साइड पुश किया, फिर कुछ सेलर्स आए होंगे जिन्होंने मार्केट को डाउन साइड पुश किया और क्लोजिंग हो गई यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर लो लगाया और क्लोजिंग हो गई ओपनिंग के नजदीक, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच कुछ भी अंतर नहीं है, इसलिए वहां पर एक बॉडी नहीं बनी और एक सिर्फ विग्स बन गई अप साइड और डाउन साइड, और बॉडी नहीं बनी। ये कैंडल के पीछे क्या साइकोलॉजी थी कि बायर्स भी है, सेलर्स भी है, लेकिन मार्केट कहीं नहीं जाना चाहता, तो एक इनडिसीजन कैंडल है। अगर इसके नेक्स्ट जो कैंडल एक बुलिश बनी तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है। सेम बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, 3 सोल्जर, 3 क्रॉस, ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेकिन मार्केट में सिर्फ यही कैंडलस्टिक पैटर्न बनते नहीं है, बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं। तो अगर आपको एक एक कैंडल रीड करना आ जाए तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बराबर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक कैंडल मुझे क्या बताना चाहती है। अगर ये कैंडल को हम रीड करें, ये जो आपको दिख रही है अभी, एक 4 आवर की कैंडल से, यानी एक कैंडल बनने के लिए 4 घंटे लगे। तो आप समझ सकते हो 4 घंटे के लिए ये कैंडल अप भी गई, डाउन भी गई, और क्लोजिंग क्या हुई? ओपनिंग प्राइस के नीचे, इसलिए एक रेड कैंडल बन गई। तो ये कैंडल हम जूम करते हैं थोड़ा सा। तो हमने देखा था कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं, तो आप मेरे साथ ये कैंडल को रीड करो। ये कैंडल की ओपनिंग हुई यहाँ पर, फिर कुछ बायर्स आए होंगे जिन्होंने मार्केट को अपसाइड पुश किया, बराबर। फिर कुछ सेलर्स आए जिन्होंने डाउन साइड पुश किया, फिर से कुछ बायर्स आए जिन्होंने मार्केट को अपसाइड पुश किया, लेकिन क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के नीचे हुई, इसलिए रेड कैंडल बन गई। तो हमने क्या देखा था कि एक इनडिसीजन कैंडल है, बराबर। तो हमने वेट किया नेक्स्ट कैंडल का, तो नेक्स्ट कैंडल बनी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल जिसकी ओपनिंग हुई यहाँ पर। कुछ बायर्स आए जिन्होंने अपसाइड पुश किया, फिर कुछ सेलर्स आए जिन्होंने मार्केट को स्ट्रॉन्गली डाउनसाइड पुश किया, फिर कुछ बायर्स आए जिन्होंने मार्केट को या प्राइस को अपसाइड पुश करने की ट्राई किया, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर नहीं कर सके, तो क्लोजिंग हुई यहाँ पर। यानी ये कैंडल बनने के बाद हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है, तो हम सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर ये कैंडल ओपन हुई तो हमें पता है कि कैंडल ओपनिंग के बाद कुछ बायर्स आएंगे जो मार्केट को अपसाइड पुश करेंगे, बराबर। बट हम ये कैंडल के, अगर ये 4 आवर की कैंडल है तो 15 मिनट, 5 मिनट या 1 आवर के इंटरनल टाइम फ्रेम में जाएंगे ये कैंडल के, और यहाँ पे कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कुछ सप्लाई जोन, जैसे कि कुछ सप्लाई जोन हो गया, कुछ फ्लिप जोन्स हो गए, फाइंड करने की कोशिश करेंगे और वहां से हम मार्केट को
सेल करने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट डिमांड तक। हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं कैंडलस्टिक के बेसिस पर। तो ये 2 कैंडल रीड करके हमें समझ में आ गया कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाना चाहता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कहाँ जाना चाहता है ये आपको आपके बायस, ओवरऑल स्ट्रक्चर मैपिंग ये सब समझाते हैं। तो ये भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। अभी बात करें नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी एक मंथली टाइम फ्रेम देने की, एक वीकली टाइम फ्रेम देने की, एक डेली टाइम फ्रेम देने की। यानी आप देख सकते हो, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम अगर लूँ तो ये 2 मिनट, तो ये एक कैंडल पूरी एक मंथ की कैंडल है, जिसको अभी क्लोज होने को अभी 18 डेज और 19 आवर्स रिमेनिंग है। और ये पिछले मंथ की कैंडल ये है, उसके पिछले मंथ की कैंडल ये है, उसके पिछले मंथ की कैंडल। फिर वीकली टाइम फ्रेम अगर हम ले तो ये एक वीक की कैंडल है, यानी 7 डेज की कैंडल। ये पिछले वीक की कैंडल, ये पिछले वीक की कैंडल। अगर हम 4 आवर ले तो एक कैंडल हो जाती है आपकी 4 आवर की, दूसरी 4 आवर की, तीसरी 4 आवर की। तो अगर 1 आवर ले तो एक कैंडल हमें 1 आवर का इमोशंस बताती है कि बायर्स और सेलर्स में से कौन डोमिनेट है और कौन नहीं। तो अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको सभी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना आना चाहिए। 5 मिनट्स और 1 मिनट्स में भी एनालिसिस करना आना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना फ्रैक्टल ऑफ मार्केट। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।